बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और खालिद याद का मौका इस वक्त हम डेरा लाइव के प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद अली उमर और खिज़र याद। ये दोनों मेरे बहुत ही प्यारे भतीजे हैं, बड़े क्यूट और बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। आज की इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का फजल है बेटा। ये आज के डेरे में हमें क्या बातें सुनने को मिली? बेटा आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो दो चीज़ों को आपने जो है वो ज़हन में रखना है। नंबर एक तो ये है कि वक्त की पाबंदी, और दूसरे नंबर पे अपने उस्ताद, अपने टीचर, अपने मुअल्लिम, अपने मेंटोर और अपने जो रूहानी पेशवा उनकी इज़्ज़त, एहतराम और अदब। इस हवाले से मैं आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ। जब इंसान बुज़ुर्गों के पास जाता है, अपने साथिया के पास जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती। मैं आपको जो वाक़या शेयर कर रहा हूँ ये 1988 का डिस्ट्रिक्ट भावल नगर के एक टाउन फ़कीर वाली में हमने फ्लोर में लगाई, और जब वो कंप्लीट हुई तो मैं चाहता था कि उसका जो इफ्तिताह है वो ज़्यादा नशीन सयाद शरीफ ख्वाजा मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब अपने दस्ते मुबारक से करें, क्योंकि मेरी बैत उनके साथ थी। मैं चाहता था कि अगर वो वक्त देते हैं तो उनका आना हमारे लिए जो है वो बायस बरकत होगा। मैं सयाद शरीफ हुआ, ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। ख्वाजा साहब कहते हैं कि नेक्स्ट वीक में चिश्तिया शरीफ में जो ख्वाजा साहब के रूहानी पेशवा ख्वाजा तौसी उनके पीर थे, मैंने वहाँ उर्स शरीफ की महफिल में जाना है, तो वहाँ से फिर आगे प्रोग्राम बनाएंगे। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप वहाँ पे चिश्तिया शरीफ में आप आ जाएँ, कनार रेस्ट हाउस में मैंने स्टे करना है, तो वहाँ से फिर आगे जाएंगे। मैं, मेरे साथ छोटे भाई असलम याद थे, हम चले गए वहाँ पे। आगे फ़कीर वाली से मेरे जो कज़न हैं मोहम्मद असलम ख़ान का मौका, मोहम्मद अशरफ ख़ान का मौका और नज़ीर ख़ान का मौका, वो भी वहाँ पे आ गए। तो ख्वाजा साहब के साथ जो शेड्यूल तय हुआ, ख्वाजा साहब ने कहा कि क्योंकि रात के वक्त की मेरी यहाँ पे मसरूफियात हैं तो सुबह जो है तहज्जुद के टाइम 3 बजे यहाँ से रवाना होंगे चिश्तिया से कनार रेस्ट हाउस से, और तकरीबन कोई फ़जर की नमाज के करीब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फ़जर की जो नमाज है वहाँ पे पढ़ेंगे, फ्लोर मिल में इफ्तिताह करेंगे। फिर उसके बाद मैं सुबह 8-9 बजे तक वापस पहुँचना चाहूँ। ख्वाजा साहब ने कहा कि ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहाँ पे कनार रेस्ट हाउस में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टे करें, और अगर आप जाना चाहते हैं अपने गाँव फ़कीर वाली चले जाएँ, लेकिन आपने सुबह जो है वो यहाँ 2:45 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि 3 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। खैर कोशिश यही थी कि हम मुझे पता था कि ख्वाजा साहब वक्त की पाबंदी करते हैं कि हम वक्त पे पहुँचे, लेकिन मैं 15 मिनट लेट हो गया। 3:15 बजे जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जो रेस्ट हाउस का मेन गेट था, जब हम इंटर हुए तो ख्वाजा साहब की गाड़ी स्टार्ट थी, हेडलाइटें चल रही थी, साथ जो खादिम थे वो भी तैयार खड़े थे। मुझे ये गुमान हुआ कि ख्वाजा साहब की गाड़ी तैयार खड़ी, वो शायद वो किसी और साइड पे जाना चाहते हैं। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन जो ही मैंने गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से नीचे उतरे तो जो ख्वाजा साहब का ड्राइवर था उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब तो आपके शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, 3 बजे का टाइम था, आप लेट हुए हैं, तो ख्वाजा साहब कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप फौरी वहाँ पर पहुँचे। मैं अंदर कमरे में गया तो ख्वाजा साहब जो है वो बेचैनी के साथ कदमी कर रहे थे, जैसे किसी का इंतज़ार होता है। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ख्वाजा साहब ने ऐसे आगे मेरे सामने घड़ी की और मुझे कहते हैं कि मौका साहब 3 बजे की कमिटमेंट थी, तो आप 15 मिनट लेट हैं, अब 3:15 हो चुके हैं। मैंने माजरत की, हजूर मैं 15 मिनट लेट हो गया। नंबर 1 तो यहाँ पर मैं आपको इसका रिजल्ट देना चाहता हूँ कि यानी ख्वाजा साहब वक्त की कितनी पाबंदी करते हैं, और वक्त की पाबंदी और अपने असातिज़ा का जो एहतराम है ये अजीम लोगों का शेवा है। मैं जब माजरत की तो ख्वाजा साहब ने कहा फौरी तौर पे बैठते हैं गाड़ी में, तो साथ फिर उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है जहाँ पे हमने जाना है। मैंने कहा सर तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला है। ख्वाजा साहब ने कहा कि रेस्ट हाउस से फ़कीर वाली तक? हाँ, रेस्ट हाउस से फ़कीर वाली तक। और साथ ख्वाजा साहब कहते हैं कि रोड कैसी? मैंने कहा रोड अच्छी है, लेकिन
سنگل سڑک ہے. خالد صاحب کہتے ہیں کہ یہ چونکہ چشتیان شریف ہے اور میرے پیر کے شہر ہے، ادب لازم ہے، تو یہاں میری تو یہ بھی مجال نہیں ہے کہ میں گاڑی کا ہارن دوں اور کسی کو بائی پاس کرنے کے لیے دوسری گاڑی کو یا سامنے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان سے راستہ لینے کے لیے ہم ہارن دیں یا ان کو نیچے اتاریں. خالد صاحب اس وقت یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ کے ممبر بھی تھے. اور ایک اور جو چیز میں نے وہاں پہ نوٹ کی، آپ کی گاڑی کے آگے جو نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی سینیٹر کی، جب آپ چشتیاں میں یعنی اپنے پیر کے شہر میں پہنچے تو آپ نے اس کے اوپر کور چڑھا لیا. یعنی وہ یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ یہاں پہ میں ایک سینیٹر کی حیثیت سے نہیں، یہاں پہ میں اپنے پیر کے خادم کی حیثیت سے شہر میں میری موجودگی اور عرس شریف میں میری حاضری ہے. ہم وہاں سے 3:15 بجے کنار ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوئے اور تقریباً کوئی 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ وقت میں ہم وہاں پہ ایک موقع فلور مل میں پہنچ گئے، فقیر والی میں. اس وقت وہاں پہ میرے جو کزنس تھے اور موقع برادری 125 6R کے دیگر جو عزیز تھے وہ استقبال کی وہاں پہ موجود تھے. وہ تقریباً اس وقت فجر کی اذانیں جو شروع ہو گئی، ہم نے وہاں پہ خالد صاحب کے ساتھ فجر کی جو ہے وہ نماز پڑھی. یہاں پہ ہمارے فیصل آباد سے یہ پیر بھائی تھے بڑے نیک، ملک الطاف صاحب، انہوں نے امامت کروائی اور ان کی امامت میں خالد صاحب اور میں اور دیگر میرے جو کزنس تھے وہاں پہ، چھوٹے بھائی اسلم تھے، نذیر خان کا موقع تھے، حاجی اسلم خان کا موقع تھے، اشرف خان کا موقع اور اکرم خان کا موقع، سارے ہم کزن وہاں پہ تھے. دیگر ہمارے عزیز بھی وہاں سے جو 125 6R سے آ گئے تھے، ہم سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو ہم نے خالد صاحب کے ساتھ پھر نماز پڑھی. اس کے بعد خالد صاحب نے فلور مل کا افتتاح کیا. تو اس واقعہ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وقت کی جو پابندی خالد صاحب کی وہ ہم نے دیکھی. اگر انہوں نے 3 بجے کا وقت دیا تھا وہ 3 بجے بالکل ریڈی تھے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو اپنے پیر کی شہر کا احترام کیا، اس کا جو ادب کیا، وہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بڑا لیسن بھی تھا.